हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ रिडॉक्स चैप्टर से। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन एक टाइट्रेशन का बेस है। हालांकि टाइट्रेशन प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको पता है कि जब आईआईटी, जेईई या नीट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई करने पर, आईआईटी, जेईई क्वालिफाई करने पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होगी, तो वहाँ भी टाइट्रेशन कराया जाता है ना। तो आप इससे जो है रिलेटेड हम फैक्ट रखेंगे और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आईआईटी, जेईई और नीट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसका भी हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आज आप ले लीजिए उन क्वेश्चन को जो कि कई बार आ चुके हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जो कि कई बार आ चुके होते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बटोरिए। तो चलते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन एज द बेसिस ऑफ टाइट्रेशन है। अब देखिए, द टाइट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन ऑफ टू रिएजेंट्स आर अलाउड टू रिएक्ट। टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें दो सॉल्यूशन एक दूसरे को से रिएक्ट करने के लिए मिला दिए जाते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय एडिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन of one reagent measured by pipette and unknown solution taken by in burette। अननोन सॉल्यूशन को ब्यूरेट में लेते हैं। अननोन सॉल्यूशन जिसका हमें मेजरमेंट करना है उसको ब्यूरेट में लेते हैं, और जो ऑलरेडी नोन है उसको हम पीपेट में लेते हैं। द सॉल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। जो ब्यूरेट में होता है उसको टाइट्रेंट कहते हैं, और जो पीपेट में होता है उसको कहते हैं टाइट्रेंट। द सॉल्यूशन टेकन इन फ्लास्क बाय पीपेट इज कॉल्ड टाइट्रेंट। प्यारे बच्चों, द टाइट्रेशन इज कैरिड आउट टिल द रिएजेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सॉल्यूशन रिएक्ट कंप्लीटली। टाइट्रेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट न हो जाए। और एक ऐसा स्टेज आता है प्यारे बच्चों, द स्टेज एट विच द टू रिएजेंट्स रिएक्ट कंप्लीटली। दोनों रिएजेंट्स, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं, और उसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट पॉइंट, या दूसरे नाम से एंड पॉइंट कहते हैं। द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय एडिंग ड्राफ्ट्स ऑफ सुटेबल इंडिकेटर। इस एंड पॉइंट की जानकारी कुछ इंडिकेटर मिला करके कर लिया जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह ब्यूरेट बना हुआ है, इसके नीचे कोनिकल फ्लास्क है, ये है पीपेट। प्यारे बच्चों, इस ब्यूरेट में अननोन सॉल्यूशन होता है जिसको टाइट्रेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, ब्यूरेट में कौन सा सॉल्यूशन होता है? अननोन सॉल्यूशन होता है जिसको टाइट्रेंट कहते हैं। ये पीपेट में नोन सॉल्यूशन होता है जिसको टाइट्रेंट कहते हैं प्यारे बच्चों, या एनालाइट। और कोनिकल फ्लास्क है ये। इस कोनिकल फ्लास्क से जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे उसको नोन सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें से हम पीपेट से शक करेंगे, शक करने के बाद इस कोनिकल फ्लास्क में गिरा देंगे, और इसके ब्यूरेट में से अननोन सॉल्यूशन गिराएंगे, और तब तक गिराते रहेंगे जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट न हो जाए। इंडिकेटर मिलाने पर एक कलर आ जाता है तो समझते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, और उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं प्यारे बच्चों। इन एसिड टाइट्रेशन द एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट बेस। अगर एसिड टाइट्रेशन की बात किया जाए तो एसिड का टाइट्रेशन बेस से किया जाता है यूजिंग फेनॉल्फथेलिन। उसमें फेनॉल्फथेलिन या मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करते हैं एज इंडिकेटर। द फेनॉल्फथेलिन इज कलरलेस इन एसिड। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि फेनॉल्फथेलिन का कलर एसिड में कलरलेस होता है, बट टर्न्स पिंक इन बेस। बेस में फेनॉल्फथेलिन का कलर पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज इन अदर हैंड इज रेड इन एसिड। मेथिल ऑरेंज की बात करें तो एसिड में रेड हो जाता है और येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन
इज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एसिड बेस प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट अगेंस्ट द सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बेस। देखिए मेन एसिड बेस टाइट्रेशन का ऑब्जेक्ट ये है कि एसिड बेस की अमाउंट को हम पता करते हैं। टाइट्रेशन का मतलब यही है। रिडक्स टाइट्रेशन कैन बी यूज्ड बाय टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्स टाइट्रेशन का मतलब ये है कि हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जैक्ट अमाउंट हम डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं इन ए गिवन सॉल्यूशन, और एक टाइट्रेशन के द्वारा पता करते हैं। टाइट्रेशन से हम पता कर लेते हैं कि कितने अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कितने अमाउंट में रिड्यूसिंग एजेंट है। हम इसकी पता कैसे करते हैं? टाइट्रेशन से। तो बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब प्यारे बच्चों यहाँ से आपके वे क्वेश्चन हैं जो कि कभी आए हुए थे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्स रिएक्शन। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो कॉपर यहाँ तो रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। Fe2O3 + 3CO = Fe3CO2, यहाँ भी रिडक्स रिएक्शन हो रहा है। 2K + F2 2KF, यहाँ भी रिडक्स रिएक्शन चल रहा है। BaCl2 H2SO4 BaSO4 यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। आपका आंसर डी सही है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की चेंजिंग हो ही नहीं रही है, तो आपका आंसर डी सही है। ये जो है न तो ऑक्सीडेशन है ना तो रिडक्शन है, यहाँ दोनों कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट द पेयर बिटवीन विच रिडक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करके बताओ प्यारे बच्चों कि जिसमें रिडक्स रिएक्शन नॉट फिजिबल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए दिया है आयरन का फेरिक टू फेरस 0.77 वोल्ट, आयोडीन टू आयोडाइड आयन 0.54 वोल्ट, क्यूप्रिक टू कॉपर 0.34 वोल्ट, सिल्वर आयन टू सिल्वर 0.8 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो आपका आंसर डी सही है, सिल्वर और आयरन। सिल्वर और आयरन प्यारे बच्चों, सिल्वर आयरन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। सिल्वर से आयरन जो है नीचे, सिल्वर और आयरन की बात किया जाए तो सिल्वर नीचे है, आयरन ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आपका डी आंसर सही है, यह रिएक्शन जो है नॉट फिजिबल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर CrO2 ClO3 CrO4 MnO4 और ClO3 CrO4 MnO4 CrO2 CrO2 ClO3- MnO3- और डी में है CrO4 MnO4- CrO2- ClO3-। तो आप सब में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर ए सही है। कैसे? देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए, ये माइनस लगा हुआ है ना। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 3 मिलेगा, इसमें क्लोरीन का 5 मिलेगा, इसमें क्रोमियम का 6 मिलेगा, इसमें Mn का 7 मिलेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 3 5 6 7 है ना, बाकी सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो आपका आंसर ए सही है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना। एक क्वेश्चन लास्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है, अब हो सकता है IIT में आया हो, लेकिन मुझे नीट में मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एन एलिमेंट एक्सहाइबिट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। NH2OH NH4NO3 N2H4 N3H। तो प्यारे बच्चों 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इसी में मिलेगा। पहले अमोनियम आयन लेते हैं। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का क्या होगा?
देखिए नाइट्रोजन का x मानते हैं, हाइड्रोजन का 1, 4 1 जा 4 इक्वल टू +1 हो गया, तो इधर जाएगा 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में से 4 जाएगा -3, तो -3 हो गया नाइट्रोजन का। इसमें अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। अब नाइट्रेट में देखते हैं, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का 3 2 जा 6, अब ये माइनस है -1 कर दिया, 3 2 जा 6 -6 हो गया, माइनस इक्वल टू -1, इसको साइड चेंज कर देते हैं तो +6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस घट जाते हैं तो +5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो इस तरह से 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मिल जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आज के डेट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।